अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 9th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है सिमिलर फिगर्स के बारे में। एक्सरसाइज 9.3 हमने स्टार्ट की थी प्रीवियस लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर 4 तक कवर है। आज हमने सब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ द सिमिलर फिगर्स सिमिलर कॉनिकल कैन्स इज़ 3:2 कि हमें लेंथ अब दी हुई है L1 L2 दी हुई है क्वेश्चन में। अब इसका पहला इसके दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में क्या कह रहे हैं द लार्जर कॉनिकल कैन्स हैव सरफेस एरिया। अब A1 हमें दिया हुआ है 96, इसका सरफेस ऑफ स्मॉलर एरिया हमने मालूम करना है, A2 हमने मालूम करना है। L1 L2 दिया हुआ है, A1 भी दिया हुआ है, A2 मालूम करना है। तो इसमें देखें हमने कौन सा फार्मूला लगाना है जो जिसमें एरिया और लेंथ शामिल होती है, वो रेशो ऑफ एरियाज वाला फार्मूला लगाना है। A1/A2 इक्वल L1/L2 होल का स्क्वायर आ गया। अब इसमें A1 96 है, A2 मालूम करना है। L1 और L2 क्या है 3/2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 96/A2 आ गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 96 मल्टीप्लाई 4 इक्वल A2 मल्टीप्लाई 9, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल से इन दोनों की कटिंग हो जाएगी। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 टाइम्स 6, 32 को 4 से मल्टीप्लाई करें 128/3 और A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 442.67 मीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में आता है, याद रखना है। इसका सेकंड पार्ट है द स्मॉलर कॉनिकल कैन हैव वॉल्यूम। अब वो था पहले एरिया मालूम किए हैं, अब है वॉल्यूम उन्होंने दिया हुआ है। वॉल्यूम है स्मॉलर कैन कॉनिकल कैन का 240 मीटर क्यूब। अब हमने लार्जर कॉनिकल कैन का जो वॉल्यूम है वो हमने मालूम करना है। तो हमें उन्होंने V2 दिया हुआ है 240 और V1 हमने मालूम करना है। जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम लार्जर वाले का हम V2 से शो करते हैं और स्मॉलर वाले को V1 से शो करते हैं। इसमें उन्होंने हमें L1 और L2 हमारे पास तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे V1/V2 इक्वल L1/L2 होल का क्यूब आ गया। V1 हमने मालूम करना है, V2 है 240, L1/L2 3/2 होल का क्यूब। 240 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 मल्टीप्लाई 240, V1 आ गया 810 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 6 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ टू सिमिलर सिलेंडर्स के सिलेंडर वाटर टैंक इज़ 5:3। अब उन्होंने हमें हाइट दी हुई है H1/H2 दिया हुआ है 5:3। हमने बताना है सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर टैंक इज़ 25 कि हमारे पास हमारे पास 250 है कि हमारे पास जो सरफेस एरिया है लार्जर टैंक का A1 है वो है 250 स्क्वायर मीटर और हमने स्मॉलर जो A2 है वो हमने मालूम करना है। हाइट दी हुई है और A1 भी दिया हुआ है, A2 मालूम करना है। तो लार्जर टैंक A1 है और स्मॉलर जो सरफेस टैंक का जो एरिया है वो A2 है, वो मालूम करना है। फार्मूला लगाएंगे एरिया रेशियो ऑफ एरियाज वाला A1/A2 इक्वल L1/L2 होल का स्क्वायर था ना, तो L लेंथ भी वही चीज़ होती है, हाइट भी वही चीज़ होती है। L की जगह H है, H1/H2। तो हमारे पास A1 250, H1/H2 5/3 आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और ये हमारे पास आ गया 250/A2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे, A2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो A2 आ जाएगा 90 मीटर स्क्वायर। सेकंड इसका पार्ट है ये 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर टैंक इज़ 270 क्यूबिक मीटर, कि हमारे पास स्मॉलर टैंक का जो वॉल्यूम है वो 270 क्यूबिक मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर टैंक हमने मालूम करना है। मतलब कि V2 हमें दिया हुआ है, V1 हमने मालूम करना है। इसमें फार्मूला हम यूज़ करेंगे V1/V2 इक्वल H1/H2 होल का क्यूब हम यूज़ करेंगे। V1 हमें मालूम करना है, V2 है 270, 5/3 होल का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 270 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। तो इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो V1 हमारे पास आ जाएगा 1250 मीटर क्यूब हमारे पास V1 आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 6 हमारे पास सिमिलर है, इनको अच्छे से समझ करें। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछें।
वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।